क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो सीधे दिल में उतर जाए? ऐसी आवाज जो खुशी में मुस्कान दे और गम में आंखों से आंसू बहा दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी साहब की वो कहानी जो सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक इंसान, एक इबादत और एक अमर विरासत की कहानी है। सुरों का शहंशाह मोहम्मद रफी की कहानी। बहुत समय पहले पंजाब के छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिन्हा में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम फीको था। फीको को चिड़ियों की चहचहाट और बहती हवा की सरसराहट बहुत पसंद थी। एक दिन एक फकीर उसके गांव से गुजरा। वो फकीर बहुत सुरीली आवाज में गा रहा था। नन्हा फीको मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यहीं से उसके दिल में संगीत का बीज बोया गया। समय बीतता गया और फीको का परिवार लाहौर आ गया। वहां उसके बड़े भाई हामिद की एक नाई की दुकान थी। फीको दुकान पर हाथ बंटाता था, लेकिन उसका मन हमेशा सुरों में रमा रहता। जब भी वो कैंची चलाता तो उसकी आवाज से मधुर गुनगुनाहट फूट पड़ती। हामिद ने फीको के हुनर को पहचाना और उसे संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक शाम लाहौर में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम था। अचानक वहां बिजली चली गई और मुख्य गायक ने गाने से मना कर दिया। भीड़ शोर मचाने लगी। तभी फीको के उस्ताद मास्टर जी ने फीको को मंच पर भेजा। जैसे ही फीको ने गाना शुरू किया, पूरी भीड़ शांत हो गई। बिना माइक के भी उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। उस रात एक नए सितारे का जन्म हुआ, जिसे दुनिया मोहम्मद रफी के नाम से जानने वाली थी। अपनी तकदीर आजमाने के लिए रफी बॉम्बे, अब मुंबई आ गए। उनके साथ उनका दोस्त अनवर भी था। ये सपनों का शहर बहुत बड़ा और व्यस्त था। रफी और अनवर ने एक छोटे से कमरे में दिन गुजारे। रफी हर दिन संगीत निर्देशकों के दरवाजे खटखटाते और अपनी आवाज सुनाते। संघर्ष बड़ा था, लेकिन रफी के इरादे फौलादी थे। रफी की मेहनत रंग लाई। एक दिन संगीत निर्देशक श्याम ने उन्हें गाने का मौका दिया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बड़े से माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर रफी ने अपनी पहली बड़ी धुन गाई। उनकी आवाज में वो जादू था जो सुनने वाले के सीधे दिल में उतर जाता था। जल्द ही रफी की आवाज रेडियो पर हर घर में गूंजने लगी। रफी साहब अब कामयाबी की बुलंदियों पर थे। वे हर तरह के गाने गा सकते थे, चाहे वो खुशी का गाना हो, गम का हो या ईश्वर की भक्ति का। साउंड इंजीनियर बिलाल हमेशा रफी की एकाग्रता देखकर हैरान रह जाते। रफी साहब कभी थकते नहीं थे। वे हर शब्द को इतनी बारीकी से गाते कि सुनने वाले की आंखों में आंसू या चेहरे पर मुस्कान आ जाती। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद रफी साहब का दिल सोने का था। एक दिन रिकॉर्डिंग के बाद वे अपनी कार से घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी राम दिखा जो बहुत लाचार था। रफी साहब ने अपनी कार रुकवाई और चुपचाप उसकी मदद की। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों को दान कर देते थे और कभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देते थे। घर पर रफी साहब एक बहुत सादे इंसान थे। वे हर सुबह जल्दी उठकर रियाज, संगीत अभ्यास करते थे। उनकी पत्नी बिल्किस उन्हें चाय पिलाती और उनकी सादगी की प्रशंसा करती। उनके लिए संगीत ही इबादत थी। वे कहते थे कि भगवान ने उन्हें ये गला लोगों की सेवा के लिए दिया है। साल 1980 की एक दोपहर रफी साहब अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने सहायक अर्जुन से कहा कि वे अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपना आखिरी गाना पूरी शिद्दत से गाया। कुछ ही घंटों बाद सुरों का ये शहंशाह हमेशा के लिए खामोश हो गया। सारा देश शोक में डूब गया। रफी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज अमर है। एक छोटा बच्चा अमन अपने दादाजी के साथ बैठकर पुराने रेडियो पर रफी साहब का गाना सुन रहा है। दादाजी उसे बताते हैं कि रफी साहब केवल एक महान गायक ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी थे।
उनकी आवाज आज भी हमें प्यार, शांति और भाईचारे का संदेश देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमर आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।